गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक ख़त्म किया था होमोलोगस सीरीज़ यानी कि समजातीय श्रेणी। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, जिसमें हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नामकरण की पद्धति यानी कि आईपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो बहुत ध्यान से टॉपिक समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका क्लास 11, 12 एंड आगे भी जब आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये टॉपिक आपके काम आएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसके 4 पार्ट होते हैं। आईपीएसी में जो नेम होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा वर्ड रूट, दूसरा होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, तीसरा है हमारा प्रीफिक्स और चौथा है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। हिंदी में वर्ड रूट को हम जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में पेरेंट चेन भी कहा जाता है। और प्राइमरी सफिक्स को हम प्राथमिक अनुलग्नक, आपने हिंदी में पढ़े होंगे अनुलग्नक और पूर्व लग्नक, यानी इंग्लिश में ऐसे कहते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। अनुलग्नक वे होते हैं जो किसी भी शब्द के आखिरी में लगते हैं, और जो पूर्व लग्नक होते हैं वो किसी शब्द में पहले लगकर उस बात का मतलब बदल देते हैं, वो हिंदी में उन्हें कहते हैं। यानी इंग्लिश में प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पहले लगते हैं उसका मेन मतलब नाम बदल दें, और सफिक्स जो होते हैं वो किसी वर्ड के लास्ट में लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पर केमिस्ट्री में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये दोनों सफिक्स हैं। सफिक्स का मतलब यहाँ पर होगा कि जिसकी नेमिंग बाद में होगी, और प्रीफिक्स का मतलब होगा कि जिसकी नेमिंग पहले होगी। यहाँ पर वो अनुलग्नक नाम पड़ता है तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक अनुलग्नक, ये द्वितीयक अनुलग्नक, और ये हमारा होगा पूर्व लग्नक। तो ये 4 भाग होते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने जाते हैं हमें ये 4 जो भाग हैं इनकी नेमिंग करनी होती है। इनमें से ये इधर की तरफ जो मैंने 2 पार्ट लिखे हुए हैं ये नॉन कंपल्सरी पार्ट है। मतलब हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट हो सकता है ना हो, और हो सकता है कोई प्रीफिक्स प्रेजेंट हो सकता है ना हो। लेकिन पेरेंट चेन या वर्ड रूट जो है, यानी कि जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो उपस्थित होगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बन एटम्स तो होंगे ही, भले ही एक एटम क्यों ना हो। और शायद मैंने लास्ट रन पे आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नामकरण बताया था कि एक कार्बन होता है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, प्रो ब्यूट इस तरह से था। तो वो यही वर्ड रूट है, यानी यही मुख्य श्रृंखला है हमारी। प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ये हमारे 3 होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो बंध होते हैं हमारे एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध, इन्हें हम प्राइमरी सफिक्स यानी कि हमारे प्राथमिक अनुलग्नक कहते हैं। और ये प्राइमरी क्यों है या ज़रूरी क्यों है, तो देखिए जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़े या कार्बन किसी और एटम से जुड़े तो उसको जुड़ने के लिए एटलीस्ट बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। सिंगल बॉन्ड तो हर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता ही है, डबल और ट्रिपल जो है वो ऑप्शनल होते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो बॉन्ड हैं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये कंपलसरी हैं, मतलब ये होंगे ही होंगे। और ये जो है ये ऑप्शनल है, इनका होना ना होना मतलब ऐसी बात नहीं कि होना ना होना बराबर है। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगी, अगर नहीं है तो भी हमारी नेमिंग हो जाएगी। बट अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर नेमिंग ही नहीं हो पाएगी। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। जो मैंने आपको बताए थे कल, टेबल दिखाई थी फंक्शनल ग्रुप की यानी क्रियात्मक समूह की, तो ये होते हैं हमारे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। एंड प्रीफिक्स जो होते हैं ये 3 होते हैं हमारे। प्रीफिक्स देखिएगा क्या होंगे, मैं यहाँ पर अलग से लिख कर दिखाता हूँ प्रीफिक्स को। सबसे पहली चीज प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं।
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब कुछ हमारे प्रतिस्थापित समूह होते हैं जिनकी जो क्रियाशीलता है बहुत कम होती है। जैसे हमारे हैलोजन परमाणु हो गए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर हम इनमें से कोई एटम लगा देते हैं, कोई परमाणु लगा देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं प्रीफिक्स। दूसरा प्रीफिक्स कौन बन सकता है? जब हमारे जो क्रियात्मक समूह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि जब हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। पॉली फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, तो उनमें से जो एक होगा, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, वो तो सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। बाकी के सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे एक को छोड़कर, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो दूसरा जो हम प्रीफिक्स हो किसको बना सकते हैं? जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप बनता है, ये बनते हैं हमारे एल्किल समूह। ये क्या होते हैं? हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, यानी एल्किल समूह शायद मैंने आपको बताया था CnH2n+1 इनका फॉर्मूला होता है, मेथिल एथिल प्रोपिल। और ये वो एल्किल समूह होते हैं जो हमारी मुख्य श्रृंखला होती है, जो पेरेंट चेन होती है, उसमें इंक्लूड ना हो, मतलब उससे संबंधित ना हो, उससे बाहर हो, हमारी मुख्य श्रृंखला से बाहर हो, जो हमारी पेरेंट चेन है उससे बाहर हो, तो ऐसे एल्किल समूहों को भी क्या बना देते हैं? प्रीफिक्स बना देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते समय ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट होते हैं, मतलब उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से 2 पार्ट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, 2 पार्ट ऑप्शनल होते हैं। माने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की चेन होगी ही होगी। ये कार्बन की चेन एक कार्बन से लेकर 10, 12, 15, 16 कार्बन तक हो सकती है। फिर इसके बाद कार्बन जो है वो जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो बॉन्ड से जुड़ेगा। तो जो बॉन्ड होते हैं, जो हमारे बंध होते हैं, इन्हें प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्नक की संज्ञा दी गई है। ये हमारे 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, जिनमें से सिंगल बॉन्ड जो है वो कंपलसरी है, तो होगा ही होगा। डबल और ट्रिपल ऑप्शनल होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है, मतलब सिंगल बॉन्ड को हम यानी एकल बंध को महत्व नहीं देते हैं, उसके महत्व को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल नहीं प्रेजेंट है, तो फिर एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल यानी एकल बंध होगा, तो उसे महत्व दिया जाएगा। इन तीनों का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड की, फिर उससे कम प्रेफरेंस होती है ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे कम होती है सिंगल बॉन्ड की। एंड देन आते हैं हमारे सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि जो हमारे क्रियात्मक समूह हैं, इन्हें हम द्वितीयक अनुलग्नक भी कहते हैं। क्रियात्मक समूह में क्या होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, तो वही हमारा सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। बट अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हैं, क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा हैं, तो उस अवस्था में जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो मुख्य क्रियात्मक समूह हम कैसे चुनेंगे, इसके लिए मैं भी आपको एक टेबल दिखाऊंगा, जिसमें जो हमारे क्रियात्मक समूह हैं वो प्रेफरेंस ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी कि अपने क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगे हैं। तो जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, हम उसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह बनाएंगे, यानी जिसका प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जो टेबल में ऊपर आएगा, वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। और उसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्रीफिक्स, यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप बनकर वो प्रीफिक्स बन जाएगा, यानी वो पूर्व लग्नक बन जाएगा। एंड प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रीफिक्स 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इनकी टेबल दिखाई जाएगी अभी आपको, और दूसरा जो हमारे एल्किल समूह होते हैं जो पेरेंट चेन में इंक्लूड ना हो। जब आप पेरेंट चेन ढूंढने जाते हैं, जब आप अपनी श्रृंखला ढूंढते हैं कार्बन चेन की, तो उसके कुछ नियम होते हैं। नियम ये होता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो उसका श्रृंखला में आना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं प्रेजेंट है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि सिंगल तो होगा ही, इसलिए उसकी प्रेफरेंस सबसे कम है। तो अगर ये नहीं है,
तो फिर हम प्राथमिकता किसको देंगे? प्राइमरी सफिक्स को। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्रियात्मक समूह को, सेकेंडरी सफिक्स को, क्योंकि अगर ये उपस्थित है तो ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक बना देता है। यूनिक कैसे बनाएगा? जैसे फॉर सपोज कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए प्राथमिकता हमेशा किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को, जिसे हम सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्नक बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो फिर हम प्राथमिकता किसको देंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, यानी द्विबंध या फिर त्रिबंध को। अगर दोनों उपस्थित हैं, द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं, तो फिर द्विबंध को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके अनुसार हम अपनी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी हम अपनी पेरेंट चेन को चूज करेंगे। देन अगर मान लीजिए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब फिर हम प्रेफरेंस देंगे कि देखेंगे कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, कोई पूर्व लग्नक तो नहीं उपस्थित है। और पूर्व लग्नक में क्या आएंगे? पूर्व लग्नक में जैसे कोई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह के परमाणु है, या कोई अन्य एल्किल समूह तो नहीं उपस्थित है, क्योंकि ये इसकी प्रेफरेंस नहीं होगी। इसकी प्रेफरेंस क्यों नहीं होगी? ये तभी उपस्थित हो सकता है जब पहले से ही कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, और अगर पहले से कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो फिर तो प्राथमिकता उसी की हो जाएगी, तो इसकी प्रेफरेंस नहीं होती है। तो बस आपको यही ध्यान देना है नेमिंग करते समय, सबसे पहले ढूंढना है कि कोई क्रियात्मक समूह तो उपस्थित नहीं है। अगर नहीं उपस्थित है तो देखेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो उपस्थित नहीं है। अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि कोई इन दोनों में से, पहले और तीसरे में से कोई पूर्व लग्नक तो उपस्थित नहीं है, कोई प्रतिस्थापित समूह, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो उपस्थित नहीं। अगर ये तीनों कंडीशनें नहीं होती हैं तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। मतलब हमें जो चेन चुननी होती है, कार्बन चेन, उसमें देखना होता है कि अगर वो स्ट्रेट चेन नहीं है, कि सीधी श्रृंखला नहीं है, कि शाखित श्रृंखला है, तो उसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणुओं को अपनी एक सीधी श्रृंखला में ला सकते हैं। श्रृंखला चुनने का नियम यह होता है कि जब आप कार्बन की श्रृंखला चुने तो उस अवस्था में आपका जो पेन है वो उठना नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ये कार्बन की ऐसे श्रृंखला बनाई, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन। अब यहाँ से या तो आप इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इधर जाने के बाद अगर वापस आप इधर आएंगे तो पेन आपका टूट जाएगा, चेन टूट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड तो बना नहीं है। या तो फिर आप इधर जा सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी श्रृंखला हम चुने? ऊपर जाएं कि सीधे जाएं? तो देखिए, अगर ऊपर जाते हैं तो 5 कार्बन, अगर इधर आते हैं तो 5 और 6 कार्बन। तो हमारी जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वो ये होगी। क्लियर? लेकिन ये नियम तब लागू होगा जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह हो, ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो यानी द्विबंध या त्रिबंध हो, और ना ही कोई प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक उपस्थित हो। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज उपस्थित है तो फिर हम प्राथमिकता उस कार्बन को देंगे जिनसे ये जुड़े हैं। अब चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। पहले ये ढूंढना है, ये ना मिलने पर इन दोनों में से कुछ ढूंढना है, अगर ये दोनों भी ना मिले तो फिर हम प्रीफिक्स को ढूंढेंगे बैठकर, और फिर उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे कार्बन की और सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। तो देखिए ध्यान से किस तरह से ये नेमिंग होगी। नेमिंग करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की टेबल दिखा देता हूँ, यानी कि जो प्रतिस्थापित ग्रुप होते हैं, ये होते हैं हमारे NO2, OR जिसे ईथर कहते हैं, Cl, Br, I, F और NO। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इन्हें हम कभी भी क्रियात्मक समूह नहीं बनाएंगे, इन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाएंगे। ये हमेशा हमारे क्या बनते हैं? प्रीफिक्स बनते हैं, यानी पूर्व लग्नक बनते हैं। यानी इनकी जो नेमिंग होगी, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये उपस्थित हैं केवल, तो इनकी नेमिंग हमेशा क्या होगी? पहले होगी, क्योंकि प्रीफिक्स की नेमिंग पहले होती है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, ये हमारे प्रतिस्थापित समूह है। ये नाइट्रो है, देखिए इसीलिए इनका सफिक्स नेम नहीं दिया, सिर्फ प्रीफिक्स नेम दिया है। तो ये नाइट्रो है, ये अल्कोक्सी है, जैसे यहाँ पर R की जगह पर एक कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है तो मेथॉक्सी, 2 है तो इथॉक्सी, 3 है तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरह से ये अल्कोक्सी समूह है। ईथर इसकी पहचान होती है। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये आइडो है, ये फ्लोरो है, और NO जो होता है वो नाइट्रोसो होता है। इनको हम अलग अलग दशाओं में ढूंढेंगे कि अगर ये उपस्थित हैं तो इनकी नेमिंग हमेशा पूर्व लग्नक के रूप में होगी, यानी प्रीफिक्स के फॉर्म में होगी। और ये हमारी दी हुई है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट। ये देखिए लिखा है प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं उनकी प्रायिकता।
उनकी प्राथमिकता। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर उससे कम सल्फोनिक, फिर उससे कम ईस्टर, फिर कार्बोनिल समूह, फिर अमाइड ग्रुप, फिर साइनो ग्रुप, फिर आइसोसाइनो, फिर एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर ये थायोल ग्रुप है, फिर अमीनो ग्रुप, लास्ट में एपॉक्सी ग्रुप आता है। और फिर इसके बाद प्रेफरेंस होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सभी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेबल हमें ये बताती है कि मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप भी उपस्थित है और ये COH ग्रुप भी उपस्थित है, तो ये दोनों हमारे क्रियात्मक समूह नहीं बनेंगे, ये बनेगा हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, इसे बनाएंगे सफिक्स, और जो OH बनेगा वो बनेगा प्रीफिक्स। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ OH है तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा, इसी को प्राथमिकता देंगे, तो यही सफिक्स बनेगा। अब ये सफिक्स प्रीफिक्स ये हम क्यों बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेमिंग करते समय, IUPAC नेमिंग करते समय सबसे पहले नेमिंग प्रीफिक्स की होती है यानी पूर्व लग्नक की होती है। फिर इसके बाद हम अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला की नेमिंग करते हैं मेथ एथ प्रॉप के रूप में। इसके बाद हम हमारे प्राथमिक जो अनुलग्नक होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं, जो कि हमारे हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, उनका नामकरण किया जाता है। और सबसे आखिरी में नेमिंग होती है सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्नक की, जो कि होता है मुख्य क्रियात्मक समूह। जिस तरह से हमारे नाम में जो हमारा सरनेम होता है वो हमारी पहचान होता है और वो एकदम लास्ट में आता है, ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये उनकी आइडेंटिटी होते हैं, ये उनकी पहचान होते हैं। इसीलिए क्रियात्मक समूह की जो नामकरण है वो सबसे आखिरी में होता है। एंड अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर जो प्राथमिकता होती है वो होती है बंध की, क्योंकि अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में 3 हाइड्रोकार्बन पढ़े हमने, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट थे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर हम जो है प्राथमिकता देते हैं, वो देते हैं प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्नक को, जो कि हमारे सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मेन फॉर्मूला है। अब चलते हैं एक एक करके हर टाइप की नेमिंग सीखने की। मैं आपको आज करके बताऊंगा कि किस तरह से नेमिंग करनी है, देन इसके बाद आप जो है इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं, और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप भूलने वाले हैं। और हर जगह एक नई ट्रिक यूज़ होती है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखिए आप, यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है CH3 CH2 CH2 CH3। माने यहाँ पर 4 कार्बन हैं और ये चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। कैसे पता चल रहा है, देखिए कार्बन की, हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बस आपको 4 संयोजकताएं पूरा करते हुए देखना है। देखिए ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और इस एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये एकल बंध बनाएगा। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और यही कार्बन आगे वाले कार्बन से जुड़ा है, तो 2 तो इसके एकल बंध हो गए कार्बनों के साथ और 2 एकल बंध इसके 2 हाइड्रोजन के साथ हैं। फिर इसी तरह से ये कार्बन भी इधर इधर 2 कार्बनों से जुड़ा है और ऊपर नीचे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसमें, तो इसकी भी संयोजकता 4 है। और यहाँ पर एक कार्बन एक तरफ तो एक कार्बन से जुड़ा है पिछले वाले और 3 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ा है। इस तरह से चारों कार्बन एक दूसरे से एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। द्वितीयक अनुलग्नक का काम चला गया, उसकी नेमिंग हमें करनी नहीं क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह यहाँ उपस्थित ही नहीं है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, कार्बन सारे क्या जुड़े हुए हैं, सारे कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स में भी सिंगल बॉन्ड को हमने कहा था कि उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई पूर्व लग्नक तो नहीं है, कोई प्रीफिक्स तो नहीं है। प्रीफिक्स में क्या बताया था, एक टेबल दिखाई थी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापित समूह भी उपस्थित नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद देख लीजिए कि क्या कोई एल्किल समूह उपस्थित तो नहीं है, तो ये तो एक कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें किसी भी कार्बन से कोई एल्किल समूह तो जुड़ा ही नहीं है। एल्किल समूह किस तरह से जुड़ता है, देखिए जैसे ये कार्बन है, ये सीधी श्रृंखला है, इस कार्बन से नीचे की तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो CH3 है ये ही हमारा एल्किल ग्रुप है, जो कि पूर्व लग्नक बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा। बट इस कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं, तो इसकी नेमिंग अगर आपको करनी है तो सिर्फ आपके पास 2 ही चीजें हैं, एक तो आपकी पेरेंट चेन है यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और दूसरा आपके पास प्राथमिक अनुलग्नक के रूप में एकल बंध है। एकल बंध जो होता है वो एल्केन होता है, यानी उसकी जो नेमिंग होती है वो एन होती है। क्या होती है, एन। और
4 कार्बनों की श्रृंखला के लिए जो नेमिंग आएगी वो आएगी ब्यूट। 4 कार्बन जो होते थे तो ब्यूट कहते थे, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेन। अब यहां पर आइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए, तो इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो जो मुख्य अनुलग्नक है, जो हमारा द्वितीयक अनुलग्नक है, उसका काम खत्म। कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन जो है सब एक दूसरे से एकल बंध द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो हमारे प्राइमरी सफिक्स में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का काम भी खत्म। अब देखते हैं पूर्व लग्नक ढूंढते हैं, प्रीफिक्स ढूंढते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो जब हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो बस एक ही चीज देख लो कि यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ लो। तो सबसे लंबी श्रृंखला कैसे ढूंढी जाएगी? तो देखो यहां से अगर जो, हाँ एक बात ये बताता चलूं कि जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला ढूंढते समय आपको हर कार्बन की नंबरिंग करनी होती है, हर कार्बन के ऊपर उसकी संख्या लिखनी होती है। संख्या लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप नामकरण करेंगे, जब नेमिंग करेंगे, तो आपको ये बताना होगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई क्रियात्मक समूह या कोई पूर्व लग्नक तो नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा है तो उस कार्बन की संख्या क्या है, तो इसके लिए हमें हमारे कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। तो देखिए नंबरिंग हमेशा किसी एक छोर से, किसी एक सिरे से स्टार्ट होगी और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े। अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं प्रेजेंट है तो फिर हम देखेंगे कि कहीं कोई प्रीफिक्स तो उपस्थित नहीं है, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कोई प्रतिस्थापित समूह पास पड़े। और अगर कोई प्रतिस्थापित समूह भी उपस्थित नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या कोई अन्य एल्किल समूह तो उपस्थित नहीं है, तो फिर वो जहां से पास पड़ेगा वहीं से हम कार्बन की श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो हम कहां कहां से नंबरिंग कर सकते हैं? पहली तो यहां से कर सकते हैं 1 2 3। जब यहां पर तीसरे कार्बन पे पहुंचे तो आपके पास दो रास्ते थे, या तो 4 5 6 कर लो या सिर्फ नीचे आके 4, क्योंकि यहां से पेन नहीं उठा सकते, फिर यहां नहीं जा सकते। तो देखिए हमने कहा हमें सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए, तो सबसे लंबी श्रृंखला कहां मिल रही? 1 2 3 4 5 6 इधर की तरफ मिल रही है। अच्छा एक और तरीका हो सकता है, कार्बन की श्रृंखला हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, तो क्या नंबरिंग आएगी? 1 2 3 4 5 6। नीचे तब भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे जाने पर इधर 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम इधर से श्रृंखला शुरू करते हैं नंबरिंग करना, तो 1 2 और दो रास्ते होते, या तो इधर चले जाते 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। तो यहां से शुरू करने पर जो कार्बन की संख्या आ रही है वो तो 4 आ रही है या 5 आ रही है। जबकि अगर सीधे सीधे हम नंबरिंग कर रहे हैं, संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन कब आ रहे हैं? जब हम इस तरह से नेमिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यही नेमिंग आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आप इधर से 1 2 3 4 5 6 कर रहे हो तो ये देखिए, ये जब नंबरिंग आपने करी तो सबसे लंबी श्रृंखला तो यही मिल रही है। और ये जो है, ये क्योंकि श्रृंखला में नहीं आ रहा है तो ये बनेगा प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक। मैंने कहा था कि जो भी कार्बन समूह हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है वही बनता है हमारा प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक एल्किल समूह। तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये पूर्व लग्नक बन गया, प्रीफिक्स बन गया। तो मैंने कहा था कि प्रीफिक्स अगर उपस्थित है, अगर कोई पूर्व लग्नक उपस्थित है, तो जहां से वो पास पड़ेगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करने पर ये चौथे कार्बन पे आ रहा है और इधर से करने पर ये तीसरे कार्बन पे आ रहा है, तो इसीलिए जो नंबरिंग सही होगी वो ये वाली होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बनों की हमें मुख्य श्रृंखला मिल गई और एक मिल गया प्रीफिक्स। अब नेमिंग करते समय हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो प्रीफिक्स होता है उसकी नेमिंग पहले होती है। देखिए
ये देखिए मैंने कहा था प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक का नाम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद हम नाम लिखते हैं वर्ड रूट का। वर्ड रूट का मतलब होता है हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला है जो आपने ढूंढी है, उसके नामकरण होता है। फिर इसके बाद होता है पूर्व अनुलग्नक का नामकरण यानी प्राइमरी सफिक्स का, और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स यानी क्रियात्मक समूह अगर उपस्थित है तो यहाँ ये तो उपस्थित है नहीं। प्राइमरी सफिक्स में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की नेमिंग होगी। बट सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी, सबसे पहले नेमिंग होगी प्रीफिक्स की यानी पूर्व लग्नक की। तो यहाँ पर एक पूर्व लग्नक दिख गया हमें, वो है CH3 ग्रुप, क्योंकि ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आया। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं यहाँ पर। तो नेमिंग क्या होगी, ये कौन से कार्बन पे उपस्थित है, तीसरे कार्बन पे, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी तीसरे स्थान पर जुड़ा है एल्किल ग्रुप, जो कि एक कार्बन से बना है। एक कार्बन से बने एल्किल ग्रुप को मेथिल ग्रुप कहते हैं। मेथ एक कार्बन के लिए मेथ, एल्किल ग्रुप के लिए इल, तो 3 मिथाइल हो गया। तो प्रीफिक्स की नेमिंग हो गई। अब करेंगे वर्ड रूट यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला की नेमिंग। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की नेमिंग होती है हेक्स। ये 6 कार्बन की नेमिंग हो गई। अब क्योंकि सारे के सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़े हैं, तो एकल बंध की नेमिंग होती है एन, तो इसकी नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसी तरह से जरा इसे देखिए, इसकी नेमिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कोई सेकेंडरी सफिक्स यानी कोई क्रियात्मक समूह तो उपस्थित नहीं है, तो इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं उपस्थित है, ना द्विबंध है ना त्रिबंध है। प्रीफिक्स उपस्थित है कोई, हाँ है, देखिए क्लोरीन। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो बस अब जो हम प्राथमिकता देंगे वो इसे देंगे। प्राथमिकता इसे देने का मतलब है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का श्रृंखला में आना जरूरी है। और अब हम ढूंढेंगे अपनी सबसे लंबी श्रृंखला। तो सबसे लंबी श्रृंखला के लिए हमने छोर ढूंढने होते हैं। तो एक छोर तो ये रहा, दूसरा छोर यहां रहा, तीसरा छोर यहां रहा, चौथा से छोर यहां रहा। तो हमें क्योंकि ऐसी जगह से स्टार्टिंग करनी है नंबरिंग जहां से ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन पास पड़े। तो अगर आप इधर से करते हो तो आपको लंबी श्रृंखला मिल नहीं पाएगी। इधर से करते हो तो ये वाला कार्बन दूर पड़ेगा, इसीलिए देखो यहाँ नंबरिंग किधर से करी गई, इधर से। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहां से चाहो तो नीचे चले जाओ तो बस एक कार्बन मिलेंगे, या तो इससे आगे चले जाओ तो 4 कार्बन, 5 कार्बन, फिर यहां से चाहे नीचे चले जाओ तो भी 6 कार्बन है, आगे चले जाओ तो भी 6 कार्बन। तो हमने सीधी श्रृंखला चुन ली, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बनों की सबसे लंबी श्रृंखला जुड़ गई। अब जो कार्बन की श्रृंखला में नहीं आया, जो कार्बन चेन में नहीं आया, वही बनेगा प्रीफिक्स। तो ये तीनों प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक बन गए। इनकी नेमिंग पहले करते हैं और उससे पहले न्यूमरिक प्रीफिक्स यानी कि नंबर लिखेंगे कि कौन से कार्बन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। प्रीफिक्स अगर एक से ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हैं, एक से ज्यादा पूर्व लग्नक है, तो उनकी नेमिंग होती है अल्फाबेट ऑर्डर में। तो यहाँ अल्फाबेट में सी पहले आता है, तो ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 2 क्लोरो। फिर ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी मेथिल ग्रुप है, दोनों तीसरे और 5वें कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो गया 3,5 डाई मिथाइल। 6 कार्बनों की श्रृंखला है तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, 2 क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिएगा जो बुक में दिए हुए हैं, और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।